नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, एक तो आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और आप भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर साल इस दिन राजकीय अवकाश यानी सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाती है और आज इसी जयंती के मौके पर शेयर बाजार भी बंद रहेगा। वहीं आज मेष संक्रांति भी है, सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ज्यादातर राज्यों में बैंक वगैरह की भी छुट्टी रहेगी अंबेडकर जयंती के मौके पर। तो चलिए अंबेडकर जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आज भी कई राज्यों में बैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। उल्लास और आस्था का पर्व है ये। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही किसानों की रबी फसलों के सीजन का पूरा होने का पर्व होता है। और आज 14 अप्रैल से ही खर मास भी समाप्त होने जा रहे हैं। तो आज के बाद फिर शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों का दौरा करेंगे और अपने इस उत्तराखंड यूपी दौरे के दौरान कई नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आज से ही दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का भी उद्घाटन होगा। देहरादून और दिल्ली के बीच ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली तक का रास्ता मात्र 3 घंटों में नापेगी अब वोल्वो और एसी बसें। तो आज से फिलहाल इसका ट्रायल फेज शुरू होगा। वैसे इस पूरे एक्सप्रेसवे की रफ्तार को एक मकान ने रोका है, ये इसकी दास्तान है। इस एक्सप्रेसवे के रूट में लोनी के मंडोला गांव में एक 2 मंजिला घर स्वाभिमान की लड़ाई के चलते बाधा बना हुआ है। वहीं बिहार में आज 14 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है और 15 तारीख को फिर बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पॉलिटिक्स के समाचार विस्तार से। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। आज राज्य के सभी निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में 14-15 अप्रैल को राज्य भर के निजी अस्पताल बंद रखने का निर्णय लिया है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि वैसे तो ज्यादातर राज्यों में हीट वेव चल रही है, लेकिन अगले 12 घंटों में 9 राज्यों में बारिश और तूफान की भी चेतावनी है। तो आगे अपन जानेंगे पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल कुछ ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर, ईरान जंग में अब रूस की जबरदस्त एंट्री हुई। अमेरिका से मुकाबले की प्लानिंग कर रहा रशिया। विदेश मंत्री लावरोव चाइना पहुंचे हैं और इस बात को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि अब चाइना और रूस मिलकर अमेरिका को टक्कर देंगे। वहीं होर्मुज जल डमरू मध्य रूट को लेकर भी ईरान ने महंगे तेल की चेतावनी दी और चीन ने भी इस बीच निर्बाध व्यापार का आह्वान किया है। ईरान ने भारत सरकार का भी धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि भारत सरकार ने हर स्तर पर सहयोग किया। ईरानी राजदूत ने भारतीय लोगों का भी आभार जताया इस जंग के हालातों में। और उधर ईरान का ये भी कहना है कि हम भारतीय जहाजों को होर्मुज रूट पार करने में मदद करेंगे। और ईरान ने तो अमेरिका से भी ये कहा कि अगर होर्मुज रूट पर किसी भी जहाज पर हमला किया तो फिर खाड़ी का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी देखा जाए तो ईरान और अमेरिका की जंग अब और तेज भड़क सकती है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है कि अब होर्मुज स्ट्रेट पर हम नाकाबंदी करेंगे और ट्रंप ने तो ये भी दावा किया कि हमने ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया, 150 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए और होर्मुज रूट से गुजरने वाले सभी जहाजों की नाकाबंदी अब अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान को किसी भी जहाज ने टोल दिया, जो कि ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स, ट्रांजिट टैक्स वसूलने की जो बात कही है ईरान ने, तो उस पर ट्रंप का यह कहना कि अगर किसी भी देश के जहाज ने ईरान को टैक्स दिया इस रूट से गुजरने का, तो फिर हम उस जहाज को ये रास्ता नहीं देंगे, उस जहाज को यहाँ से नहीं जाने देंगे। ऐसा तो कहने का मतलब ईरान और अमेरिका दोनों ही देश अब होर्मुज रूट पर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल, आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। होर्मुज पर दोनों देशों की तानातानी बढ़ रही है। ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी कि नाकाबंदी के पास भी आए अगर ईरानी जहाज तो हम ईरानी जहाजों को तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी और ये भी कहा कि हमने 158 जहाज तो ऑलरेडी तबाह कर दिए, अब भी आसपास कोई नजर आया तो सीधा उड़ा देंगे। भारत के जहाजों पर भी रिपोर्ट आ रही है कि होर्मुज जल डमरू मध्य रूट में तकरीबन 15 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार भी सक्रिय है, बातचीत चल रही है। और एक राहत की खबर तो यह है कि ट्रंप के होर्मुज बंद करने की चेतावनी के बीच भी कुछ जहाज भारत पहुंचे हैं, जो ईरानी क्रूज के जहाज हैं। वो ये डेटा आप देख सकते हैं। तो ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते इस तनाव के मद्देनजर भी भारत सरकार का यही कहना है कि अभी भी हमारे देश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक बाइंग करने से बचें। 95% ग्राहक अब डिजिटल माध्यम से एलपीजी की बुकिंग कर रहे हैं। ऐसा और रशिया से भी क्रूड ऑयल पर रिपोर्ट आ रही है कि रूस से तेल आयात 19 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच चुका है। पिछले महीने मार्च में ही सरकार ने बढ़ा दिया था रशिया से ज्यादा तेल खरीदना। 2 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव के बाद भारत ने रूस से ये क्रूड ऑयल की खरीदारी बढ़ाई है। अभी भारत रूसी तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो युद्ध के हालातों का दुनिया भर के देशों पर असर दिखा है। भारत में भी महंगाई बढ़ी है। देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि रिटेल महंगाई दर पिछले महीने मार्च में बढ़कर 3.4% हो चुकी है। खाने पीने की चीजें महंगी होने का यह असर दिखा और अभी तो ईरान जंग की वजह से और बढ़ सकती है महंगाई। ये मार्केट एक्सपर्ट्स की भी चेतावनी निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले सीज फायर हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत फेल हो गई, तो इसका असर बीते दिन शेयर मार्केट पर, सोना चांदी के भाव पर भी देखने को मिला। देखिए आप गोल्ड सिल्वर के प्राइस देखिए। पहले चांदी में एक ही दिन में 2953 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली और सोना भी 316 रुपए तक सस्ता हुआ। ईरान जंग के बाद से लेकर अब तक 45 दिन में सोना 9000 रुपए टूट चुका है, जबकि चांदी 30,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। वहीं भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 76,848 पर बंद हुआ। निफ्टी
निफ्टी भी 208 अंक फिसलकर 23,870 पर बंद रहा। और न सिर्फ भारत के बाजार पर असर दिखा, बल्कि पाकिस्तान में हुई शांति वार्तालाप के विफल होने का असर पाकिस्तान के शेयर बाजार पर भी नजर आया। पाकिस्तान का भी स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया, 6,000 अंक टूटा KSE 100। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। खबर आ रही है कि ईरान में 1.5 महीने से इंटरनेट सेवाएं ठप हैं और मुझ में जहाजों की आवाजाही पर IRGC भी अब सख्त हुई। और इस बीच खबर आ रही है कि हंदाला ने सऊदी अरब पर साइबर अटैक भी किया और ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी की भी कड़ी आलोचना की है। वहीं दुनिया के पोप लियो ने भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं युद्ध के खिलाफ बोलता रहूंगा। और पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो महंगाई का डबल अटैक देखने को मिल रहा। पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली भी काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान की जनता पर अरबों रुपए का नया बोझ पड़ेगा इससे। तो ये तो दोस्तों जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। देखिए अगली खबर, बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट अब पूरी तरीके से सुनाई दे रही है। अगले 48 घंटे में बिहार में नई सरकार बनने की संभावना तेज हुई है। खबर है कि आज शाम 4 बजे बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। NDA की बैठक में फाइनल होगा नाम। फिर कल 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले सम्राट चौधरी के आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ाई गई। 100 मीटर के दायरे में एंट्री पर भी रोक लगी। तो बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की ताजपोशी का प्लान भी कंप्लीट बन चुका है। कल 15 अप्रैल को शपथ लेगी भगवा NDA की सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा या किसे बनाया जाना चाहिए। तो देखिए भास्कर सर्वे की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री के लिए 34% लोगों की पसंद सम्राट चौधरी ही है, जबकि 31% लोग बोले कि निशांत सत्ता संभाले। अभी बिहार में मुख्यमंत्री की रेस में पब्लिक सर्वे के मुताबिक लोगों के पसंदीदा चेहरे कौन है, सम्राट चौधरी निशांत कुमार के अलावा बाकी के शख्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम पब्लिक सर्वे में वोटिंग मिली है। ऐसा खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। वैसे आपकी क्या राय और विचार है, बिहार में नया CM किसको बनाया जाना चाहिए, कमेंट करके बताएगा जरूर आपकी राय विचार। तो आज बिहार में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि आज बिहार की राजधानी पटना पहुंच जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि श्रमिकों की कमी और बढ़ती लागत से हमारे देश भारत का मैन्युफैक्चरिंग निर्यात यानी एक्सपोर्ट का क्षेत्र काफी दबाव में है। जहां पहले से ही पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग चल रही है और इस बीच हमारे देश में भी श्रमिकों की कमी और लागत बढ़ रही है इंडस्ट्री में, उद्योगों में। तो इसका असर देखने को मिल रहा है, भारत का एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 चरण को मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य वेंचर कैपिटल के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप्स MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये देख सकते हैं इस बारे में भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन भी। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप कि कुंवारे रहने वाले लोगों में कैंसर का खतरा 85% तक ज्यादा होता है। इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के सिंगल लड़के लड़कियों को चौंका दिया। जी हाँ, आमतौर पर शादी को सिर्फ एक सामाजिक बंधन या 2 लोगों के साथ रहने का जरिया माना जाता है, लेकिन हाल ही में हुए एक बड़े वैज्ञानिक अध्ययन ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अमेरिका के 12 राज्यों में 40 लाख से भी ज्यादा वयस्कों पर एक व्यापक विश्लेषण किया और इस विश्लेषण से पता चला है कि वैवाहिक स्थिति का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य, खास करके कैंसर जैसे गंभीर रोगों पर उनके जोखिम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस रिपोर्ट्स एनालिसिस सर्वे में पता चला कि अविवाहित पुरुषों में यानी कुंवारे रहने वाले लोगों में कैंसर का जोखिम 70%, जबकि महिलाओं में तो 85% तक हो जाता है, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनमें। वहीं लाइफस्टाइल की कमियों के कारण 50 साल की उम्र के बाद ये कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है। ये डेटा आप देख सकते हैं कि अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए 2015 से 2022 तक कैंसर के आंकड़े किस तरह से बढ़ते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल रिसर्च और सर्वे में ये रिपोर्ट्स पाई है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैवाहिक जीवन से कैंसर का खतरा कम कैसे हो जाता है, इसके पीछे एक्चुअली साइंटिफिक कारण क्या है। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके पीछे एक तो सामाजिक और वित्तीय कारण भी है, क्योंकि जो शादीशुदा लोग होते हैं अक्सर उनके पास बेहतर स्वास्थ्य बीमा होता है, वो हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। इसके अलावा एक जीवन साथी न केवल भावनात्मक सहारा देता है बल्कि नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये कई सारे फैक्टर्स कैंसर के होने की प्रोबेबिलिटी को 85% तक रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा तो ये हेल्थ को लेकर एक अनोखी साइंटिफिक रिसर्च थी, मैंने आपको बता दी। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, उत्तर भारत में पहली बार बनेगा विमान इंजन टेस्टिंग केंद्र। ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर यह परियोजना शुरू होने जा रही है नॉर्थ इंडिया में। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और वही खबर है, विधायिका में महिलाओं को आरक्षण 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय होगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीते दिन राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में महिला आरक्षण पर बात करते हुए नारी शक्ति वंदन कानून पर बोले कि यह 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक साबित होगा। पीएम का प्लान है 2029 तक नारी वंदन कानून लागू किया जाए और राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री महिलाओं से बोले कि मैं गृहस्थ नहीं हूं लेकिन जानता सब हूं, हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। हालांकि विपक्ष कई मायनों में इस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा है। देखिए कांग्रेस से सोनिया गांधी ने भी दावा किया कि महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन असली मुद्दा है। उन्होंने पूछा कि चुनाव प्रचार के बीच विशेष सत्र की क्या जरूरत थी। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में लाखों लोग नहीं डाल सकेंगे वोट, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अधिकार देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, बंगाल में जो SIR अभियान के दौरान जिन लोगों के नाम कटे थे वे लोग वोट नहीं दे सकेंगे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर अंतिम सुनवाई हुई और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी बंगाल में चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं, तो इस स्टेज पर हम इस मुद्दे में दखल नहीं देंगे। अगर ऐसे ही आपत्तियां आती रही तो फिर चुनाव कैसे होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा सीधा मतलब यह है कि बंगाल में 34 लाख मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत देने से इनकार कर दिया। वैसे तो SIR में पश्चिम बंगाल में और भी ज्यादा लाखों लोगों के नाम कटे थे, क्योंकि SIR से पहले देख सकते हैं आप बंगाल में वोटर्स थे 7 करोड़ 66 लाख, लेकिन SIR के बाद 6 करोड़ 76 लाख वोटर्स रह गए। तकरीबन 90 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। और वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा करते हुए कहा कि TMC ने बंगाल
के 5,000 करोड़ रुपए गायब किए। ममता बनर्जी ने कहा कि 19 राज्य और केंद्र सरकार मेरे खिलाफ है, अकेले लोगों के लिए लड़ रही हूँ। इधर कर्नाटक कांग्रेस के भी 30 विधायक दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट में फेरबदल की मांग की। पहली बार जीते 38 एमएलए ने भी 5 मंत्री पद मांगे। कर्नाटक कांग्रेस कैबिनेट में भी फेरबदल की मांग देखने को मिल रही है। राजनीतिक हलचल, सियासत बढ़ी। और खबर है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव भी 17 अप्रैल को होगा। हरिवंश पर एनडीए ने फिर से दांव लगाने का प्लान भी बनाया। चलिए खबर है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते दिन अपने आबकारी केस मामले में खुद पैरवी करने कोर्ट पहुंचे। इस दरमियान केजरीवाल ने कहा कि जज आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गई थी। जस्टिस स्वर्ण कांता को हटाने की उन्होंने 10 वजह गिनाई अपने केस में खुद पैरवी करते हुए। तो अदालत में केजरीवाल के आरोपों का जस्टिस स्वर्ण कांता ने भी जवाब देते हुए कहा कि मुझे घूरिए मत। अरविंद केजरीवाल से जज ने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या मैं राजनीतिक रूप से बायस्ड हूं? तो ये मामला चल रहा। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के सरकारी स्कूल में अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई होगी। 105 सीटों के लिए 3500 आवेदन आए। मंत्री ने डिजिटल स्कूल के लिए ट्रस्ट से 8 करोड़ रुपए दिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पहली बार किसी गवर्नमेंट स्कूल में एआई स्टैंडर्ड एजुकेशन शुरू होने जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब में उम्र कैद वाला बेअदबी बिल पास हुआ। हालांकि इसमें गीता, कुरान, बाइबल इस तरह के धार्मिक ग्रंथों के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन इस बिल पर संबोधन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि एक आध कोवा मार लटका दिया तो कोई नहीं करेगा। बात कुछ यूं है दोस्तों, पंजाब के विधानसभा के स्पेशल सेशन में बीते दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया और इसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेअदबी की सजा या तो अब उम्र कैद या टिल डेथ तक होगी। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये जो बेअदबी वाला विधेयक कानून है फिलहाल ये केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर लागू होगा। यानी जो गैर सिख लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वगैरह आदि के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों से किसी तरह की छेड़खानी होने पर इस विधेयक के तहत फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। सबसे पहले तो देखिए आप, ये पंजाब गवर्नमेंट द्वारा जारी अमेंडमेंट नोटिस भी। और अब समझिए पंजाब के नए बेअदबी बिल में है क्या। कहने का मतलब पंजाब में अब अगर कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करता है, किसी तरह के गलत आचरण करता है, तो उस पर अब ये कानूनी सजा होगी, आजीवन कारावास या टिल डेथ। तो ये जो नया बिल है इसमें किस किस स्थिति को बेअदबी माना जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब का जानबूझकर अपमान करना, उसे फाड़ना, जलाना, किसी तरह से खंडित करना, पवित्र ग्रंथ पर थूकना, गंदे हाथों से छूना या ऐसी जगह रखना जहां उसकी गरिमा भंग होती हो। तो पंजाब में ये सिखों के धर्म पवित्र ग्रंथ को लेकर पंजाब गवर्नमेंट ने नया कानून लागू कर दिया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल की एक घटना है। एक किसान ने 500 लीटर दूध सड़क पर बहा दिया। किसान का आरोप है कि 2 दिन से वो डेयरी में देने मिल्क फेड जा रहा, लेकिन मिल्क फेड उसके दूध को खरीद नहीं रही है, जिससे 50,000 का नुकसान हुआ। किसान बोला कि कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। हिमाचल के मंडी जिले का ये मामला, देखिए किसानों को किस तरह की समस्या से जूझना पड़ रहा है। और बड़ी खबर आ रही कि हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनियों को पेट्रोल बम से जलाने की साजिश रची जा रही थी। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सैलरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सबसे पहले तो देखिए ये मजदूर यूनियन रीचा की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई है कि फैक्ट्रियों पर पेट्रोल बोतलें फेंक कर जला दो। ऐसा बीते दिन आपको बताऊंगा नोएडा समेत कई जगहों पर फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया अपनी सैलरी वगैरह कई मांगों को लेकर। दिल्ली एनसीआर नोएडा में भी पुलिस की जीप समेत 5 गाड़ियां फूंक दी। नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े हजारों श्रमिक। हाई अलर्ट पर आई दिल्ली पुलिस भी। इस नोएडा विवाद के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट जोन में घोषित कर दिया। 50 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट भी चिन्हित किए गए जिन पर कार्रवाई की गई। नोएडा में ये हिंसक प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तकरीबन 350 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई। शोरूम के बाहर कारें फूंक दी। कई लोगों ने 150 गाड़ियां तोड़ी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल कमेटी भी बनाई। नोएडा में औद्योगिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अब नई समिति गठित की गई है और सीएम योगी ने अधिकारियों अफसरों को भी निर्देश दिए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि श्रमिकों को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हो, ये अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी हुए हैं। अब कर्मचारियों को ओवर टाइम की दुगुनी सैलरी मिलेगी, समय पर सैलरी मिलेगी और उनका बोनस भी सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। नोएडा में चल रहे कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने कर्मचारियों के ओवर टाइम भुगतान, सैलरी, बोनस समेत बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट करने को लेकर कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब 10 तारीख तक सैलरी आ जाएगी। साप्ताहिक अवकाश या संडे रविवार को काम करने पर दुगुनी मजदूरी मिलेगी। तो ये मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के हित में कुछ बड़े फैसले लागू किए हैं। वहीं नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को सीएम योगी ने एक तरह की साजिश भी बताया। तो अखिलेश यादव बोले कि मजदूरों के जख्म पर नमक ना छिड़के। तो ये फिलहाल माहौल चल रहा। और वहीं देखिए मणिपुर राज्य में भी फिर से हिंसा भड़की। इस पर खबर आ रही कि जातीय हिंसा की वजह से प्रभावित 5 जिलों में इंटरनेट और वीपीएन इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा रखी फिलहाल मणिपुर के इन जिलों में। चलिए बड़ी खबर देखिए, किसानों का एमएसपी मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से उठा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या छोटे बड़े किसानों के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं हो सकती है। किसानों की एमएसपी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए जवाब मांगा। लागत मूल्य प्लस 50% के फॉर्मूले पर तय हो एमएसपी, इस पर भी सरकार से क्लियरिफिकेशन जारी करने को कहा है। तो ये किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला है। बहरहाल अभी तो मौसम विभाग ने चेतावनी में कहा कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब देश भर में हीट वेव चलेगी, यानी गर्म हवाएं और लू चलेगी। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंचने की चेतावनी दी है। वैसे अभी से ही देखिए आप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है। लू का भी अलर्ट है। दिल्ली और पंजाब में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चलेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी भी हुई। क्योंकि अब आंधी बारिश का दौर खत्म हो चुका, तो ज्यादातर राज्यों में गर्मी बढ़ने लगी है। देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी 16 तारीख के बाद से भीषण गर्मी पड़ेगी, लू भी चलेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के शहरों में पारा बढ़ा और राजस्थान में इसी सप्ताह ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार हो जाएगा। 12 से ज्यादा शहरों में तो अभी तापमान 35 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ेगी, तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। प्रयागराज दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। अगले 2 सप्ताह यूपी में बारिश के आसार नहीं रहेंगे। हरियाणा में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई। करनाल सुबह ठंडा रहा, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही। अब मौसम शुष्क रहेगा तो गर्मी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में भी 15 अप्रैल के बाद से कल से हीट
हीट वेव का अलर्ट है। रायपुर में तो तापमान 41 डिग्री पहुंच चुका है। इधर झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में 4 से 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। राजधानी रांची का तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पंजाब में हालांकि 16-17 अप्रैल को बारिश की संभावना है और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अब धूप खिली, ठंड से राहत मिली। 16 अप्रैल के बाद फिर बदलेगा मौसम, कई हिस्सों में बारिश की संभावना भी रहेगी। बाकी अगले 2 दिन 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। ज्यादातर पूर्वी भारत के राज्यों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बारिश की चेतावनी अभी किसी भी राज्य में नहीं है। हीट वेव का अलर्ट है गुजरात में और आंधी तूफान की चेतावनी है अरुणाचल, असम, मेघालय समेत इन राज्यों में। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी दोस्तों मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य के किस जिले से, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई 17,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 2 भाई संभालते हैं काम। सैम ऑल्टमैन की $1 बिलियन वाली भविष्यवाणी सच साबित हुई। लॉस एंजेलिस के रहने वाले 41 साल के मैथ्यू ने एआई से 17,000 करोड़ की कंपनी बना दी, दावा किया जा रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट ने पेंशन में देरी पर सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा और महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना के खर्च पर भी सवाल उठाए। वहीं खबर है सीपीईसी और सीमा विवाद के बीच चाइना ने पीओके के पास बनाया नया प्रांत। इस पर भी भारत ने अब आपत्ति जताई है। वैसे चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश की भी कई जगहों के नाम बदल दिए थे, तो इस पर भी भारत का कहना है कि चाइना ने ये नाम मनगढ़ंत दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। चाइना के झूठे दावे हकीकत नहीं बदल सकते हैं। चीन ने पिछले 9 साल में 89 जगहों के नाम बदल दिए, देखिए जरा आप। तो इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियरिफिकेशन भी जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। बिहार से 163 बच्चों को ले जाया जा रहा था महाराष्ट्र, लेकिन बीच में ही मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, कटनी में रेलवे पुलिस ने पटना पूर्णा एक्सप्रेस पर 163 नाबालिग लड़कों को बचाया। आरोप है कि इन बच्चों को बिहार से ले जाकर महाराष्ट्र वगैरह इन राज्यों में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। देखिए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया इस मामले में। और किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब आप खेत में खड़े खड़े अपने मोबाइल फोन से मिट्टी की स्थिति जांच सकेंगे। सरकार इसके लिए नया मोबाइल ऐप लेकर आई है जिसका नाम है सोइल मोबाइल ऐप ई फार्म्स। केंद्र सरकार ने इसका लोकार्पण किया जिसकी मदद से किसान भाई लोग अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता जांच पाएंगे। चलिए खबर देखिए। नागपुर जिले के कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में भाप लीक हुई, इसके चलते 8 कर्मचारी घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और बड़ी खबर आ रही, कोयला घोटाले में ईडी ने आईपेक डायरेक्टर विनेश चंदेल को भी गिरफ्तार कर लिया। कंपनी बंगाल में टीएमसी के चुनाव मैनेजमेंट का काम देख रही थी। वहीं इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण पर चर्चा के लिए 15 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुला रहा अब विपक्ष। और खबर है कि तमिलनाडु के विरुधुनगर में भी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोटक के बाद आग लग गई, कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ दुर्व्यवहार से SC/ST एक्ट पर मुकदमा नहीं लगेगा। EU प्रोफेसर के खिलाफ केस को भी रद्द कर दिया। वहीं गुजरात के दमोह जिले में यह अनोखा मामला देखने को मिला। एक ही प्रत्याशी ने 3 राजनीतिक पार्टियों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अपना पर्चा भर दिया चुनाव में खड़ा होने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बोले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अनलिमिटेड स्क्रॉल फीचर को खत्म करें, क्योंकि ये फीचर बच्चों में लत पैदा कर रहा है। जो इनफाइनाइट स्क्रॉल होता है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर जितना आप स्क्रॉल करते जाओ होते जाएगा, कभी एंड ही नहीं होता है। तो इस फीचर को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कंपनियों से ये बात कही है कि इस फीचर को खत्म किया जाए। और भारत की एक अनोखी उपलब्धि देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। SGPGI में एक महिला को मिला नया जीवन। दिल्ली से एयर एम्बुलेंस से लाए केडवर हार्ट को ट्रांसप्लांट किया डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक। 40 साल की एक महिला के नया हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार यह हृदय प्रत्यारोपण देखने को मिला। दिल्ली की डोनर का दिल एम्बुलेंस से पहुंचा लखनऊ और इस तरह से ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, जो कि यूपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए अगली खबर देखिए। एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि पेड़ भले ही बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम इंसानों की तन्हाई बांट लेते हैं। हालिया मिशिगन यूनिवर्सिटी के ट्री एक्सपर्ट्स ने सर्वे किया और उन्होंने बताया कि हमारे भीतर एक पसंदीदा पेड़ छुपा होता है। देखिए वैज्ञानिकों के शोध में खुलासा हुआ है कि हम पेड़ों से 3 तरह के रिश्ते जोड़े रखते हैं और कहीं न कहीं पेड़ हमारा अकेलापन दूर करते हैं। ऐसा ये साइंस की रिसर्च में प्रूव हो चुका है। और ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी एक रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप कि जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ज्यादा मिलनसार लोग होते हैं, वो पीठ पीछे बात करने में सबसे आगे होते हैं। और सोशल साइकोलॉजी साइंस रिसर्च में ये भी पता चला कि गॉसिप बुरी नहीं है, किसी के बारे में बातचीत करना, बल्कि ये चीजें तो और समाज को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च में ये बात सामने आ रही, देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए टेक न्यूज से खबर है। रेडमी का बजट स्मार्टफोन A7 Pro भारत में लॉन्च हो चुका है। कीमत इसकी 12,500 रुपए के लगभग है और इस सप्ताह रेडमी, ओप्पो समेत 6 नए मोबाइल फोन भी लॉन्च होंगे। चलिए खबर देखिए। मध्य प्रदेश में एक नया कानून बन चुका है। अब गाँव में भी बनेगी कॉलोनियां, जिसमें गरीबों के लिए रिजर्व होंगे 15% मकान। और अगर अवैध कॉलोनी बनी तो अफसरों को 3 महीने तक की जेल की सजा भी होगी। जी हाँ, शहरों में बढ़ती आबादी और संसाधनों पर दबाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों से सटे गाँव में भी कॉलोनियां बनाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला लिया और जल्दी इसके लिए MP सरकार मध्य प्रदेश कॉलोनी एक्ट 2026 लाएगी। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका और इसको लेकर नियम भी बन चुके हैं। देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल भी कि कौन कौन से गाँव इसके दायरे में आएंगे। जो शहरी इलाकों के पास है, ऐसे गाँव को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इस डेवलपमेंट में विकास के कामों की गारंटी कुछ यूं ली जाएगी। जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक श्रद्धांजलि। पंचतत्व में विलीन हुई सिंगर आशा भोसले। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सिंगर्स ने अभी ना जाओ छोड़कर ये गाना भी गाया। इस खबर के कवरेज पर एक पाकिस्तानी चैनल को सरकार ने नोटिस भी दिया। कुल मिलाकर आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ और आप पंचतत्व में विलीन हुई। बॉलीवुड इंडस्ट्री समेत पूरे देशवासी भावुक हो गए इस मोमेंट पर। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, यही भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। और चलिए कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की यह घटना है। मातम में बदली शादी की खुशियां। बारात से लौट रही बस और ट्रक की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। चीख पुकार के बीच रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का यह मामला है, जिसमें दूल्हे के पिता समेत 6 बारातियों की मौत हो गई।
बस को जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी तो टक्कर मारकर उसी बस पर पलट गया ट्रक। इस वजह से हादसा काफी गंभीर हो गया। 3 दिन बाद तो बेटी की शादी होनी थी। और एक बड़ा हादसा गुजरात में भी हो गया। देखिए, गुजरात में ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला, 7 लोगों की मौत हो गई। राजकोट से सभी लोग पैदल बहुचराजी माता के मंदिर जा रहे थे। इसी दरमियान ये भीषण सड़क हादसा हो गया। 7 की मौत हो गई, 4 घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में कल सुबह सुबह भयंकर हादसा हुआ। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए महाराष्ट्र के ठाणे में हो गई। यहाँ तो 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं जबकि 8 पुरुष हैं। 2 की हालत अभी भी गंभीर चल रही है। यहाँ एक वैन से टकरा गया सीमेंट मिक्सर ट्रक महाराष्ट्र के ठाणे में। इस टक्कर से पूरी वैन के परखच्चे उड़ गए और हादसे में कई लोगों की जान चली गई। एक बड़ी दुर्घटना देखिए हिमाचल प्रदेश में हो गई। हिमाचल के कसौली में भीषण आग लग गई। 8 दुकानें जल गई। 10 से 12 गैस सिलेंडर फट गए। आर्मी और एयरफोर्स भी पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन में। 100 साल पुरानी हेरिटेज मार्केट को करोड़ों का नुकसान भी हुआ इस घटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर है। आखिरकार आईपीएल में लगातार 4 जीत के बाद हारी राजस्थान। हैदराबाद से डेब्यू पर साकिब और प्रफुल्ल को 4-4 विकेट मिले। ईशान ने 91 रन बनाए। आईपीएल में हैदराबाद वर्सेस राजस्थान में अभिषेक 0 पर आउट हुए। आर्चर ने लगातार दूसरे मैच में पहली बॉल पर विकेट दिलाया। वैभव तो पहली बॉल पर आउट हो गए, लेकिन ईशान ने 91 रन बनाए। हालांकि शतक लगाने से वो चूक गए। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थन के बावजूद हंगरी में चुनाव हारे ऑर्बन 16 साल बाद अब ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। पुराने साथी पीटर मैक्यार भारी बहुमत से जीते इनके। बाकी हॉर्मुज रूट पर अभी अमेरिका की नेवी की नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर कोई ईरानी जहाज पास आया तो हम उसे तबाह कर देंगे। और ईरान ने तो भारत के लिए एक अच्छी बात यह भी कही है कि हॉर्मुज रूट से गुजरने के लिए हम दूसरे देशों से टोल टैक्स वसूलेंगे, लेकिन भारत से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। भारतीय टैंकरों से अभी भी टोल नहीं ले रहे हैं। हॉर्मुज रूट को लेकर ईरान ने भारत को यह बड़ा भरोसा दिलाया है। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। धुरंधर 2 ने 25 दिन में कमाए 1712 करोड़ रुपए। पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ने से महज 30 करोड़ दूर है। वहीं साउथ के एक्टर थालापति विजय की फिल्म जन नायकन लीक करने पर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 300 से ज्यादा पायरेटेड लिंक भी हटाए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में स्मार्ट मीटर पर अब नया बिजली बिल नियम लागू होगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर लगेगा फिक्स चार्ज भी। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए नई टाइम ऑफ डे जो टीओडी टेरिफ व्यवस्था लागू हुई है, इसी में यह प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत एक तो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली महंगी मिलेगी आपको। घरेलू उपभोक्ताओं पर लगेगा प्रति किलोवाट 80 रुपए तक का फिक्स चार्ज भी। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है पटना नगर निगम जारी करेगा 200 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड। विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है इसको। वहीं देखिए बिहार पटना में मिस यूनिवर्स 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। रूपाली भूषण ने जीता खिताब। प्रीति रॉय बनी मिस टीन बिहार। फाइनल में 50 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। मेनी कांग्रेट्स रूपाली भूषण एंड ऑल अदर्स को। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अनिवार्य टीईटी के विरोध में पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने निकाला मसाल जुलूस। केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की भी मांग की। वहीं भारत में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई पर तो मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि 3.40% पहुंच चुकी है बढ़कर पिछले महीने मार्च में। इस पर अब खबर आ रही है कि महंगाई के मोर्चे पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जो दुनिया में युद्ध के हालात चल रहे हैं इस वजह से। और एक सर्वे रिपोर्ट क्रिसिल की भी सामने आ रही है। क्रिसिल की चेतावनी के मुताबिक पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से भारत के चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। जीडीपी पर भी दबाव बढ़ेगा। और इंडिया यूके एफटीए पर खबर है अगले महीने मई में लागू हो सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता। कार बिस्की इन चीजों पर आयात शुल्क घटेगा। वहीं रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है कि पश्चिम एशिया संकट का असर दिखेगा। भारत का घाटा 2% तक पहुंच जाएगा। क्रिसिल की तरफ से ये भी बड़ी चेतावनी दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। 6 राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। एसटीएफ की जांच में खुलासा सामने आ रहा। और रेल कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रयागराज समेत यूपी के 4 शहरों में बनेंगे 1000 आधुनिक नए सरकारी आवास। जीएम ने हरी झंडी दी। वहीं राजधानी दिल्ली में नियमितीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के बाद अनाधिकृत कॉलोनियों में नया निर्माण अब बैन रहेगा। ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में यह बड़ा फैसला लिया गया है। और खबर है दोस्तों अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी की जो है वो 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। यात्रियों को इस बार 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। देश भर के 4 बैंकों में रजिस्ट्रेशन होगा। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 15 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। वहीं खबर है झारखंड सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया हाईकोर्ट ने। लोकायुक्त और सूचना आयुक्त पर गिरी सरकार। हाईकोर्ट ने तीखे सवाल भी पूछे। और मध्य प्रदेश में ऑटो चालकों को बड़ा झटका लगा। सब्सिडी वाली ई रिक्शा योजना शुरू होने से पहले ही ठप हो चुकी है, तो एमपी सरकार अब इस योजना को फिलहाल लाने के मूड में नहीं है। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के हक पर निगरानी बढ़ी। अब 24 घंटे में संवाद और सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। जो यूपी नोएडा वगैरह में फैक्ट्री कर्मचारी विरोध कर रहे हैं ना, तो इस पर योगी सरकार का प्लान है। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश कुशीनगर में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब रोगियों तक पहुंचेगी पोर्टेबल एक्सरे मशीन। बेड पर ही जांच हो पाएगी। पंजाब में मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना की रजिस्ट्रेशन की तारीख सरकार ने बदल दी है। अब रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे, वरना कल 13 तारीख से शुरू होने थे। ऐसा इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1000 से लेकर 1500 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने घोषणा की है। और भी इस योजना से जुड़ी मुख्य पात्रता की शर्तें भी आप देख सकते हैं। और खबर है हरियाणा निकाय चुनाव पर अपडेट आ रहा कि पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में 10 मई को होगी वोटिंग। आचार संहिता लागू हो चुकी है अभी से। झारखंड में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाइन लेनी होगी अवकाश की स्वीकृति। नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक सब कुछ डिजिटल लागू होगा। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आने वाले 1 अगस्त से ही यह नया नियम लागू किया जा रहा है। वहीं बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। अब एमएसपी पर चना और सरसों की भी खरीद होगी। केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और ये फैसला इसी साल के रबी सीजन 2026 से लागू माना जाएगा। पहले केवल इन फसलों की खरीद होती थी, लेकिन अब अन्य और फसलों को भी जोड़ा गया है इसमें। देख सकते हैं आप जानकारी। और एक रिपोर्ट आ रही कि 4 धाम यात्रा से पहले ट्रेवल एजेंसियों में बढ़ी ऑनलाइन बुकिंग। 17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से महिला वकीलों को बड़ी राहत मिली है। SCAORA चुनाव में महिलाओं के लिए कुछ अहम पद आरक्षित किया है, जिससे महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। और खबर देखिए 48 लाख लाभार्थी डॉक्टरों की संख्या 30% कम है। हर साल
बढ़ रहे हैं 10% लाभार्थी। CGHS यानी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस योजना में मरीज लाभार्थियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या कम है। ऐसा और खबर आ रही कि भारत में ही बनेगा अब तेजस फाइटर जेट इंजन का रिपेयर सेंटर। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया में ये बनने जा रहा। वहीं खबर है सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। तमिलनाडु कर्नाटक में अल-कायदा से जुड़े संगठन की हलचल देखने को मिली। युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद नेशनल सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई। और जनगणना 2026-27 पर खबर आ रही है कि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक स्वयं जनगणना कर ली है, यानी खुद ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल्स फिल कर दी है। दिल्ली वाले इसमें सबसे आगे हैं। अभी तक फिलहाल 10 राज्यों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है स्वयं की जनगणना की। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश के 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में सागर में 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना लाई जाएगी। और खबर है कि एमपी में 25 अप्रैल तक चलेगा नारी शक्ति बंधन पखवाड़ा भी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 15 दिन में ही लेना पड़ा मोहन सरकार को कर्ज। आरबीआई के जरिए सरकार बाजार से उठाएगी फिर से 1800 करोड़ का लोन। और खबर आ रही छत्तीसगढ़ में 11 समर स्पेशल ट्रेनें 87 फेरों में दौड़ेगी। इस बार गर्मियों में छत्तीसगढ़ रेलवे ने नया प्लान बनाया है। वहीं खबर है अयोध्या राम मंदिर के 18 उप मंदिरों में आज से ही दर्शन शुरू होंगे। पास दिखाने पर मिल रही एंट्री। और बिहार में बनेगा राज्य का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। खिलाड़ियों को मिलेगा मसाज। चोट लगने पर जल्द होगा रिहेबिलिटेशन पर काम भी। और खबर देखिए मजदूरों के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने भी एसओपी जारी की है। कहा कि आउटडोर काम के समय बदलें और मजदूरों को राहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के बाद अगला निशाना क्यूबा होगा। क्यूबा पर वो कभी भी हमले कर सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने पर सहमति नहीं दी है। यही वजह कि ये युद्ध जारी रहेगा। और मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि इस साल मानसून कमजोर होगा। अल नीनो के कारण मानसून में आने में भी देरी हो सकती है। करीब 80 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान रहेगा 8 सालों में, जो कि सबसे कम अनुमान है। यानी इस साल मानसूनी सीजन 2026 में देश में कम बारिश देखने को मिल सकती है अल नीनो के प्रभाव की वजह